वैसे अब देखो, आप नहीं कि आप समझोगे कि यहाँ से रे, यहाँ से रे, ऐसे यहाँ से यहाँ से। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, थर्ड वाला कहाँ पर बनेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है ना वो कहाँ बनेगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। ठीक है, और ये है हमारा पोल। ओके, इमेज फॉर्मेशन रूल, मतलब इमेज जो फॉर्मेशन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मतलब आपको जो इमेज बनाते हो कॉन्केव मिरर पे, उसके लिए कुछ तो होगा जिससे आप इमेज बनाओगे। अभी नहीं कि जितना मन करे उतना रेज उसमें से पास करो, ये सब नहीं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस बने हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर ये आप नहीं करोगे ना तो आपका गलत भी हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ये रूल देख लो एटलीस्ट। देखो, अब जैसे कॉन्केव मिरर है, बताता हूँ एग्जांपल। जैसे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉन्केव देखो। हाँ देखो, ये क्या है, ये कौन सा सॉरी ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। हाँ, कॉनकेव कॉनकेव रहता है, कॉनकेव ज्यादा समझ आएगा। हाँ, तो ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर है तो इसको ऐसे ये रह गया। यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में क्या रहता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फोकस है। अब देखो, आप नहीं कि आप समझोगे कि यहाँ से रे, यहाँ से रे, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे ऐसे रे नहीं पास होते, समझे? ऐसे रे आपको पास ही नहीं करने। अब देखो, जैसे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है कहाँ से? इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर टकराएगा तो डायरेक्टली ये इससे फोकस से पास होगा। याद रखना, फोकस है तो वही दो रे, ओनली टू रेज ही रहेंगे। ओनली दो रे से इसका क्या होगा? इमेज फॉर्मेट, इमेज मतलब बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ से ओनली। किससे? ओनली दो से। तो कि ये समझ आया कि कैसे दो, ओनली दो रे ही आपका इमेज फॉर्मेशन रूल करेंगे, तीसरा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या बनेगा? अगर लाइट मीट करी तो इमेज बनेगा, आपका इमेज बनेगा। चाहे पॉइंट साइज बन सकता है, चाहे लार्ज इमेज, चाहे मैग्नीफाई, चाहे स्मॉल, वो कुछ भी बन सकता है। हाँ, तो सेकंड क्या है? इफ रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। अगर देखो, जो दो रे हम पास कराते हैं वो अगर एक्चुअली मीट करती हो तो वो कौन सा इमेज बनाएगी? रियल इमेज बनाएगी। अगर वो मतलब हम मान लेते हैं कि वो मीट कर रहा है ना, और ये ज्यादातर केस में होता है कॉन्केव के मतलब कॉन्केव के 6वें रूल में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में पूरे में होता है। हाँ, तो ये इफ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, जो रे मतलब लगता है कि हाँ वो वहां पर जाके मीट करेगी ना, ये लगता है हम लोग को, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल वहां पर क्रिएट होता है। वर्चुअल मतलब सीधा इमेज, और ये मतलब कि उल्टा रियल। और देखो, जो थिएटर वेटर में जो इमेज बनता है ना वो रियल इमेज बनता है, याद रखना वो इसलिए। तो ये है आपके तीन रूल, तीन मतलब इमेज फॉर्मेशन रूल हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। ये एटलीस्ट दो रे ऑफ मीट करने चाहिए, दो रे एटलीस्ट दो ही रहने चाहिए। और लाइट एक्चुअली मीट करेगा तो रियल बनेगा, और अगर वर्चुअल मतलब अगर अपीयर टू मीट करेगा तो वर्चुअली बनेगा। तो ये था हमारा इमेज रूल। अभी थोड़े इसके चार ऐसे रूल हैं जिससे हम इमेज बनाना, कॉन्केव मिरर में इमेज बनाना। कॉन्केव मिरर के कुछ इमेज फॉर्मेशन रूल्स होते हैं, चार इमेज फॉर्मेशन रूल होते हैं कॉन्केव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर के भी होते हैं, उसका भी हम देखेंगे। तो अभी कॉन्केव मिरर करते हैं। कॉन्केव मिरर के चार होते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल। क्या होते हैं? इमेज फॉर्मेशन रूल। अब देखो, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन रूल क्या कहता है? क्या कहता है फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन रूल? आपको पता है? नहीं पता है ना, बताता हूँ। देखो, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन रूल कहता है कि जो रे है, मतलब जो रे है ना, ये देखो रे, रे आपका पैरेलल जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये जो लाइन गई है ना, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है ना। अब देखो, पैरेलल में बस क्या कहा है? जब वो स्ट्राइक करेगा कॉन्केव मिरर पे तो क्या होगा? वो बैंड हो जाएगा। कहाँ बैंड हो जाएगा? फोकस से। फोकस से वो क्या हो जाएगा? यहाँ फोकस से वो हो जाएगा बैंड। तो ये होता है फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्केव मिरर। फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्केव मिरर क्या कहता है कि जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और मिरर पे स्ट्राइक करके जस्ट फोकस मतलब फोकस से पास आउट हो जाएगा, और तो वो बनाता है वहां पर इमेज। और हमेशा याद रखना, फोकस पे ही हमेशा हर रे फोकस से ही पास करते हैं, याद रखते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल क्या था? कि रे पहले जाएगा, फोकस से पास हो गई, ये था। और सेकंड रूल क्या है? ये देखो, सेकंड रूल है। और सेकंड रूल क्या कह रहा है? सेकंड रूल कह रहा है कि देखो, जो रे है ना, अब वो फोकस से नहीं पास करेगा। मतलब जो रे है अब वो प्रिंसिपल एक्सिस पहले पहले नहीं जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस नहीं जाएगा, वो अब फोकस से कहाँ से होगा? फोकस से पास होगा। ये जो रे है ये आपका कहाँ से पास होगा? फोकस से।
फोकस से पास होगा तो फोकस से पास होते क्या होगा, स्ट्राइक करेगा किस पे, कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक करेगा। कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक करते ही वो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड रूल, जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें पैरेलल होके गया था और इसमें जस्ट मतलब पास होके तब पैरेलल हुआ है, ये है ना। अब थर्ड रूल क्या कहता है, देखो ये थर्ड रूल है आपका ना। अब आपका थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल है कि देखो अब जो रे है वो तुम्हारा कहाँ पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करेगा, पास करते ही और जस्ट इस पे टकराएगा और उसी डायरेक्शन निकल जाएगा, न थोड़ा इधर न थोड़ा इधर। एक बात याद रखना कि जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो कभी भी बेंड नहीं होगा, वो जहां से आया विदाउट डेविएशन वहीं से निकल जाएगा। हाँ तो ये है, तो देखो ये कुछ ऐसा रह जाएगा, देखना देखना ये कुछ रे ऐसा जाएगा। यहाँ पर हमारा है फोकस और यहाँ पर हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ तो देखो अब जो रे है ना, वो रे देखो कहाँ गया, इससे जस्ट ये देखो ऐसे गएगा और ऐसे जाएगा, देखो कि यहाँ पर गया और जस्ट ऐसे ही पास हो जाएगा, ना थोड़ा बैंड होगा ना कुछ होगा। ये है इसका रूल। क्योंकि देखो अब क्यों नहीं होता ये भी आप पूछोगे कि अच्छा बताओ क्यों नहीं होता, ये भी आप पूछोगे तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो रे आता है ना वो नॉर्मली बिहेव करता है। अब नॉर्मल जो लाइन होता है वो कभी भी डेविएट नहीं होता। अभी रे इस पे गिरेगा ना तो वो विदाउट डेविएशन निकल जाएगा, वो आएगा ही नहीं वापस, वो स्ट्राइक मतलब वो बेंड ही नहीं होगा। तो ये था हमारा थर्ड रूल। क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास गया विदाउट डेविएशन, स्ट्रेट लाइन में चला गया, उस जिस साइड से आया था उस साइड चला गया। और चौथा रूल क्या है, चौथा रूल है हमारा कि जो रे है वो स्ट्राइक करेगा पोल से और एकदम सर्टेन एंगल, एकदम मतलब एकदम सेम एंगल बनाएगा, जस्ट जाते ही यहाँ जाते ही एकदम सेम एंगल बनाएगा, जितने एंगल पे आया था उतने एंगल पे ही जाएगा। मतलब ये जो x इसको मान लो तो ये x दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों सेम एंगल बनाएगा। जब देखो पोल पे कोई भी रे जाएगा, पोल पे से स्ट्राइक करेगा तो सेम रेस से निकल जाएगा, स्ट्राइक किया तो वो सेम रेस चला जाएगा। तो वो होता है पोल पे जस्ट स्ट्राइक किया और वो उसी मतलब उसी सर्टेन एंगल से बाहर निकल गया, ये जो दोनों होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये थे कुछ 4 रूल ऑफ कॉन्केव मिरर। पे आ गए हैं कि इमेज फॉर्मेशन मतलब कितने इमेज फॉर्मेशन होते हैं। कॉन्केव मिरर के 6 इमेज बनते हैं, ये बता रहा हूँ आपको। जो फर्स्ट इमेज रहता है वो इन्फिनिटी से होता है, मतलब इन्फिनिटी से रे आते हैं पास आउट होते हैं। वो तो कैसे इन्फिनिटी से रे आते हैं, आप देखो इधर देखो कैसे रे इन्फिनिटी से आते हैं। देखो ये हमारा क्या, ये हमारा इन्फिनिटी है ना, यहाँ से रे ऐसे जाएगा, रे ऐसे गया, कहाँ गया, कॉन्केव मिरर पे, क्या क्या स्ट्राइक किया। अब स्ट्राइक किया तो बैंड तो होगा ही, तो बैंड कहाँ से हुआ, फोकस से बैंड हो गया ना। अब एक रे यहाँ से भी जाएगा, गया गया स्ट्राइक हुआ और फोकस से पास हो गया। तो अब बताओ आप कि हाँ तो कहाँ गया, इन्फिनिटी से रे गया, स्ट्राइक हुआ, फोकस से पास हुआ। अब देखो इसमें इमेज कैसा बनेगा, अब देखो यहाँ पर पास हुआ, अब इमेज थोड़ा बड़ा दिखा रहा है ना, एकदम पॉइंट साइज में दिखा रहा है ना, एकदम हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा इमेज, एकदम पॉइंट साइज, मतलब ये एक बिंदु ऐसा इतना इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इमेज बना है। देखो तो इमेज एट फोकस, इमेज क्या बनेगा, इमेज एट फोकस, कहां पर बनाएगी, फोकस पे बनाना है। देखो फोकस पे स्ट्राइक किया ना, दो जहां पर रे मीट करेंगे वहीं पर इमेज बनता है। हाँ तो इमेज एट फोकस क्या बना भाई, पॉइंट साइज बना है, ये पता है आपको, पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड है, हाईली डिमिनाइज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। और रियल इन्वर्टेड मैंने इमेज अभी आपको बताया था कि रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। अब आपने भी देखा था कि हाँ रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। रियल इमेज ऐसा होता है जो एक्चुअली मीट करे, और इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है, याद रखना। तो हाँ ये रियल इमेज बनता है। तो यहाँ पर देखो हाईली डिमिनाइज, देखो रियल कैसे बना, क्योंकि आपस में मीट किया, एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो रियल हुआ भाई। हाँ तो हाईली डिमिनाइज और रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अब ये सेकंड वाला देखो, अब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से कहाँ पर आ गया, बियॉन्ड द सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब देखो अब कहाँ, यहाँ से रे ऐसे जाएगा, अब रे गया ऐसे गया, अब वो कहाँ से पास करेगा, यहाँ से फोकस से वो पास किया ना, फोकस से क्या किया, पास किया।
अब ये रे जो है, ये रे हम ले जाएंगे फोकस से ले गए और इसको इधर ला जाके लेके जाके यहाँ पर मीट करा दिए। अब देखो इमेज कहाँ बना, देखो देखो इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और हमने कहाँ रखा था, बियॉन्ड द कर्वेचर। और एक चीज आप देखो, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, करेगा नो नोटिस, देखो ये जो इमेज का साइज है, ये इमेज का साइज से बड़ा है, देखो ये बड़ा ही नहीं। अब एक बात याद रखना, जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जब बनेगा वो छोटा बनेगा, अगर आगे आ गया तो इमेज जो होगा वो बड़ा बनेगा। तो इमेज इधर क्या बना है, इमेज इधर क्या बना है, छोटा बना है। तो इमेज कहाँ पर बना है, इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। और क्या बना है, डिमिनाइज्ड साइज बना है, मतलब छोटा बना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। अब थर्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगा। तो अभी थर्ड वाला भी हम देख लेते हैं ना, वो हमने देखा। अब हम क्या देखते हैं, थर्ड इमेज, जो तीसरा इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है। 6 रूल होते हैं, मतलब 6 इमेज बनते हैं 6 तरह से। अब थर्ड वाला कहाँ पर बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है ना वो कहाँ बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होगा, ये जो तुम्हारा रे होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ना। ऑब्जेक्ट कोई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यहाँ से रे ऐसे गया, स्ट्राइक किया, और कहाँ से पास होगा, फोकस से, फोकस से पास हुआ। अब ये रे ऐसे जाएगा, फोकस पे स्ट्राइक करेगा, और कहाँ जाके लड़ेगा, जस्ट आपका लड़ेगा ये यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे लड़ेगा। हाँ, तो आपका जस्ट ये लड़ा 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 ये, हाँ। तो देखो, तो रे कहाँ से गई, रे देखो ये ऐसे गई, ऐसे गया, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऐसे गया रे, रे ऐसे गया और कहाँ पास हुआ, फोकस से पास हुआ, और ये रे फोकस से पास हुआ और क्या हो गया, ऐसे हो गया। और हमने इसमें कौन कौन सा रूल यूज किया, देखो फर्स्ट एंड सेकंड रूल यूज किए हैं। देखो रे पैरेलल गया और फोकस से पास हुआ, और रे फोकस से गया पैरेलल हो गया। मैंने यही दो रूल आपको करके मैंने आपको बताया। देखो यही दो रूल कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि दो रूल है कि कितना बढ़िया से करो आपने इसे। देखो तो आपको ये समझ आया कि क्या होता है, मतलब ये आपको समझ आया ना। तो अब देखो ये हो गया ऐसा। अब ये इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज कहां पर बनेगा, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब क्या बना, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज बना, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्या बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। अब वो आपको पता है कि कैसे रियल बना और कैसे इन्वर्टेड बना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया इसके फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, और अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड, मतलब बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अभी देखो ऑब्जेक्ट हमने पीछे रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के, अब हमने यहाँ पर रखा, वहां पर रखा, अब हम आगे रखेंगे, जस्ट इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, इन दोनों के ऑब्जेक्ट हम बीच में रखेंगे। तो ये रे ऐसे गया, स्ट्राइक किया, और ये रे ऐसे होगा, ऐसे होगा आपका 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 ये ऐसे होगा, ठीक है ना। अब ये रे आपका जाएगा ऐसे, ऐसे गया, अब ये रे जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत बन गया, सॉरी सॉरी। हाँ, तो अभी देखो आप, अभी देखो थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी सॉरी। हाँ देखो, तब ये क्या है, हमारा फोकस है, ओके, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब ये रे यहाँ से पास हुआ और कहाँ से निकला, जस्ट फोकस से पास हो गया, ओके। और ये कहाँ से निकला, फोकस पे गया, जस्ट यहाँ पर स्ट्राइक किया, और कहाँ पर गया, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट पीछे होगा, क्या, अपना इमेज बना लिया। अब देखो अपना इमेज बनाया, हाँ ये क्या है, डिमिनाइज नहीं है, ये मैग्नीफाई इमेज है। कौन सा इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज। इसे क्या कहोगे, मैग्नीफाइड इमेज। हाँ, तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा था। तो ये रे स्ट्राइक किया, फोकस से पास हुआ, फिर फोकस से गया और
पैरेलल हो गया। और ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर बना, देखो यहाँ पर दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पर बना, और जहां पर स्ट्राइक करते हैं वो कहाँ क्या होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज होता है। हाँ तो यहाँ पर उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज एट इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीओसी का मतलब जान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके हाँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, होता नहीं याद रखना। हाँ तो देखो अब इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे बना, और क्या बना, मैग्नीफाई इमेज बना है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, मैग्नीफाइड बना है, और क्या ना है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या ना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। तो आपको ये दोनों इमेज अच्छे से समझ आएगी। तीसरा और चौथा मतलब इमेज यहाँ पर कैसे बनता है। अभी हम पांचवा और छठवां इमेज रूल हम देख लेते हैं। पांचवा रूल एंड छठवां, पांचवा ये देखो, थर्ड नहीं, सॉरी फिफ्थ रूल है। तो पांचवा, अब पांचवा देखो पांचवा कहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेंटर एफ पे आ जाएगा। अभी हमने इन दोनों के पीछे ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब ये ऐसे जाएगा और कहाँ से पास होगा, दिमाग लगाओ कहाँ से पास होगा, ये होगा फोकस से पास। और देखो मैंने जितना भी इमेज फॉर्मेशन बनाया आपका, वो सारा मैंने फर्स्ट और सेकंड रूट्स बनाया है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ फर्स्ट और सेकंड रूट्स मैंने बनाए ये सब। तो ये रे ऐसे गया और ऐसे से ऐसे हो गया। तो ये आपको समझ आया, हाँ समझ तो आया। अब देखो अब देखो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंजिंग किया है, यहाँ पर वो मैंने फोर्थ वाला रूल निकाला जो ऐसे जाके पोल पे स्ट्राइक करता है। देखो पोल पे स्ट्राइक करेगा तो उसी डायरेक्शन में आपका ये निकल जाएगा। हाँ देखो अब ये क्या, रुको रुको 2 मिनट 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 2, हाँ समझ आया, हाँ समझ। तो हाँ तो देखो, तो ये क्या हुआ, ऐसे रे गया, रे ऐसे गया, गया गया ऐसा और फोकस से पास हो गया। ठीक है, अब हमने एक रे निकाला पोल से निकाला और जस्ट उसको भी ऐसे पास करा दिया। अब पास क्या, देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, देखो एक दूसरे के पैरेलल जा रही नहीं, अभी पैरेलल जा रही है, इन्फिनिटी पे भी जाके मिलेंगे। अब देखो जल्दी मिलेंगे नहीं, इन्फिनिटी मिलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर इमेज कहाँ पर बना, इमेज एट इमेज बना है यहाँ पर इन्फिनिटी पे, कहाँ पर बना है, इन्फिनिटी पे। और कैसा बना है, मैग्नीफाई बना है, मैग्नीफाई रियल एंड इन्वर्टेड, क्या रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है, क्या ना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। हाँ तो ये इमेज क्या बना है, इन्फिनिटी पे इमेज बना है, और कौन सा बना है, मैग्नीफाई एंड रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तो ये था हमारा कौन सा रूल, फिफ्थ रूल। अब देखो सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा। अब पोल और फोकस में स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही फोकस से पास हो जाएगा ना, फोकस से पास हो गया। अब ये जाके पोल से टकराएगा और ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये रे दोनों, देखो ये रे जो है, ये रे देखो डाइवर्स हो रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से खुलते जा रहे हैं, डाइवर्स होते जा रहे हैं। अब ये तो डाइवर्स हो रहे हैं तो आगे तो मिलेंगे है नहीं, ये पता है रे डाइवर्स होते हैं तो मिलते नहीं है ना। हाँ तो ये अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे। देखो अब इसको हम खींचते हैं कहाँ पर, पीछे, कहाँ पर, पीछे। आप इसको थोड़ा सही बना लेना। हाँ देखो मैंने कहाँ पे खींचा, पीछे खींचा ना, पीछे खींचा, ये था हमारा ये, और यहाँ पर आके मिला। अब ये देखो ये जो इमेज बनेगा ना, ये जिम्मेदार बनेगा आपका हाईली मैग्नीफाई, ये ऑब्जेक्ट का दुगुना बड़ा रहता है भाई, बहुत बड़ा रहता है। हाँ तो इमेज का आपको समझ आया कैसे गया, ये रे ऐसे गया और रे ऐसे से ऐसे हो गया। ठीक है, देख लो मैंने एरो बना दिया, आप समझ लेना इसको। ठीक है, हाँ तो इमेज कहाँ पर बनना है, इमेज बियॉन्ड दी बियॉन्ड दी कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के पीछे इमेज बना है। कहाँ बना है, कॉन्केव मिरर के पोल के पीछे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप बोल सकते हो। हाँ तो बियॉन्ड दी कॉन्केव मिरर बना है। कैसा इमेज बना है, हाईली हाईली मैग्नीफाइड और वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट। ओके
हाँ, तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल और रिएक्ट बना। वर्चुअल और रिएक्टिव क्यों बना, देखो ये आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका इन्फिनिटिव मीट करेगा इसलिए ये रियल एंड रिलेटिव पे है, और ये आपस में मीट कर रहे हैं क्योंकि डाइवर्स हो रहे हैं, मीट तो करेंगे अब नहीं, तो इनको हमने पीछे खींचा, एज्यूम किया कि वो जाके पीछे जाके अपना मिलते होंगे ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल एंड रिएक्ट। तो आपका यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन रूल अच्छे से खत्म होता है, बढ़िया से मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया है इमेज फॉर्मेशन क्या, कैसे इमेज होता है, कैसे इमेज बनता है, मैंने आपको सारी रूल और कैसे छह के छह मैंने आपको उसकी इमेज बना दी है, कैसे इमेज बनता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस इमेज फॉर्मेशन रूल। ओके, आप इससे मतलब आपको, मुझे पता है कि आपको ये आ गया होगा कि कैसे बनता है इमेज फॉर्मेशन। अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको ये आएगा, नहीं तो आने वाला है नहीं। समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी, तो वो समराइज थोड़ा कर लेते हैं ना। हाँ, तो समरी ऑफ कॉनकेव मिरर को समराइज कर लेते हैं एक बार कि हमने कॉनकेव मिरर में आज क्या क्या पढ़ा। ओके, हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या गया आपका, ये गया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या है। ये देखो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ठीक है, और ये है हमारा पोल। ओके, तो देखो पहला रे कहाँ था, पहला था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर कहाँ पर आया, फिर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, फिर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर आया इस दोनों के बीच में, फिर आया फोकस पे, फिर आया यहाँ पर। अब देखो अब इमेज कैसा बनता है, ये तो ऐसा बना, अब इमेज कैसा बनता है, इमेज देखो, ये दोनों हटा दो, इमेज कैसा बनता है, ये देखो यहाँ पर जस्ट इतना छोटा बनेगा, ये इन्फिनिटी से फोकस पे बना इमेज, ठीक है, इन्फिनिटी पे जब हम करेंगे तो फोकस पे इमेज आके बनेगा, ये पता है ना। अब देखो यहाँ पर करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, थोड़ा सा इससे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ओके, अब जब यहाँ पर रखेंगे तो उसके जस्ट इतना बड़ा बनेगा। ओके, अब जब इमेज यहाँ पर रखेंगे तो बियॉन्ड बनेगा, यानी कि इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखें, अब यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका बनेगा इतना बड़ा। ओके, तो ये हो गया आपका ये ऐसा ना। अब देखो ये कहाँ पर बनेगा, ये आपका बनेगा, इसको डैश डैश लाइन से दिखाते हैं क्योंकि पता है ये रियल में तो है नहीं, हमने इमेजिन करके बैठा है, तो इसलिए इसको डैश डैश लाइन दिखाते हैं। अब देखो ये कैसे, ये चार्ट थोड़ा खुद कुछ ऐसा ये चार्ट जाता है, देखो ये चार्ट आपका ऐसा जाएगा, जस्ट देखो अगर दूर रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट पास आकर तो इमेज बड़ा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर रहा तो इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज बड़ा, मतलब कि एकदम बड़े साइज का, ठीक है, तो ऐसा बन जाता है इमेज। तो ये आपको समझ आया, मैंने समराइज कर दिया कि कैसे। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पर बनेगा इमेज, पीछे जस्ट सेंटर कर्वेचर तो इमेज यहाँ पर बनेगा जस्ट थोड़ा बना बनेगा ना, और ये अगर सेंटर कर्वेचर पे है तो जस्ट सेम साइज ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज, और रियल इन्वर्टेड बनेगा। और ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कहाँ पर बनेगा, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, वो भी मैग्नीफाइड बनेगा एंड रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर इमेज फोकस पर है तो वो भी आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। इसको इन्फिनिटी पे रख लो, सॉरी इसको इन्फिनिटी पे रख लो, यहाँ पर इसको रख लो, ठीक है, ये इसको यहाँ पर रख लो, इसको इन्फिनिटी पे रख लिया। अब इन्फिनिटी पे ये बनेगा इमेज, बना इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और जो पोल और फोकस के बीच में है वो कहाँ पर बनेगा, जस्ट बियॉन्ड द कॉन्केव मिरर या बियॉन्ड द पोल बोलोगे तो उसके पीछे बनेगा, और क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाई बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। तो मैंने आपको देखो होल कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में समझा दिया। अब आपको इमेज फॉर्मेशन तो बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है कॉन्केव मिरर, यहाँ पर खत्म होता है। अब थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं।